टैली प्राइम ट्रांसलेटिंग अकाउंटिंग थ्योरी इनटू डिजिटल प्रैक्टिस। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम थोड़ा डीपली समझेंगे कि आखिर अकाउंटिंग की बेसिक थ्योरी और टैली प्राइम के रोजाना के प्रैक्टिकल इस्तेमाल के बीच क्या कनेक्शन है। अक्सर होता क्या है कि थ्योरी को बाईपास करके सीधे सॉफ्टवेयर पर जंप कर लिया जाता है, लेकिन जब तक उस थ्योरी को डिजिटल प्रैक्टिस में बदलना नहीं आएगा तब तक सॉफ्टवेयर सिर्फ बटन दबाने का एक खेल ही लगता है। हमने पुराने ज़माने में दुकानों पर वो लाल रंग के मोटे मोटे बही खाते या रजिस्टर ज़रूर देखे होंगे, पर आज के इस सुपरफास्ट दौर में जब रोज़ हज़ारों ट्रांजैक्शंस होते हैं तो एक बड़ा सवाल ये उठता है, कोई भी बिजनेस हर दिन अपनी फाइनेंशियल सेहत और मुनाफा कितनी सटीकता से, कितनी एक्यूरेसी से ट्रैक करता है। एक ऐसे सिस्टम की सख्त ज़रूरत होती है जो बिजनेस की फाइनेंस वाली नब्ज़ को बिना किसी गलती के पकड़ सके। वैसे मॉडर्न सॉफ्टवेयर की इस दुनिया में आगे बढ़ने से पहले उसकी जड़ों को देखना बड़ा दिलचस्प होता है। लूका पासियोली, जिन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है, उन्होंने ही वो फाउंडेशन रखी थी जिस पर आज का पूरा डिजिटल अकाउंटिंग सिस्टम टिका हुआ है। उनके बनाए गए सदियों पुराने नियम ही आज के इन एडवांस सॉफ्टवेयर्स के एल्गोरिदम्स की जान है। तो इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम इस फ्रेमवर्क को 5 हिस्सों में कवर करेंगे। 1. द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। 2. गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। 3. वेलकम टू टैली प्राइम। 4. बिल्डिंग योर डिजिटल कंपनी। और आखिर में 5. लेजर्स एंड वाउचर्स एक्सप्लेन्ड। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। असल में अकाउंटिंग सिर्फ मैथ्स या नंबर्स का जोड़ घटाव नहीं है, ये अपने आप में बिजनेस की एक प्रॉपर लैंग्वेज है। एक ऐसी भाषा जो किसी भी बिजनेस के तमाम खर्चों, आमदनी और स्टॉक को समराइज करती है, रिकॉर्ड करती है और एनालाइज करती है। जैसे मान लीजिए 10,000 का एक फ़ोन खरीदकर 12,000 में बेचा तो सिर्फ 2,000 का प्रॉफिट नहीं हुआ, उसमें से दुकान का रेंट, बिजली का बिल निकालने के बाद जो बचेगा वही असली प्रॉफिट है। और यही कैलकुलेशन अकाउंटिंग है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। 2. गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये 3 रूल्स किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का एकदम बेस हैं, एक ब्लूप्रिंट हैं। जब तक ये क्लियर नहीं होते डेबिट क्रेडिट का खेल समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बेसिकली 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। पहला, पर्सनल अकाउंट्स, जो ट्रैक करते हैं कि लेने वाला कौन है और देने वाला कौन, हु इज द रिसीवर एंड हु इज द गिवर। दूसरा, रियल अकाउंट्स, जो एसेट्स या संपत्तियों पर नजर रखते हैं, क्या अंदर आया और क्या बाहर गया। और तीसरा, नॉमिनल अकाउंट्स, जो बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट और इनकम का हिसाब रखते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि डेबिट और क्रेडिट को महज एक एक्शन और रिएक्शन की तरह देखना चाहिए। डेबिट का मतलब है एसेट्स का आना या खर्चों का होना, यानी एक एक्शन, और उसके जवाब में क्रेडिट का मतलब है एसेट्स का जाना या आमदनी का होना, यानी एक रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए, अगर बिजनेस में एक नया लैपटॉप आता है तो वो डेबिट होता है, और उसके बदले में जो कैश वहां से जाता है वो क्रेडिट होता है। बस इतना ही तो है। इन बेसिक रूल्स को समझने के बाद आते हैं तीसरे सेक्शन पर। 3. वेलकम टू टैली प्राइम। अब बात करते हैं उस मॉडर्न कैनवस की जो इन फाउंडेशनल रूल्स को खुद ब खुद ऑटोमेट करता है। 30+, ये नंबर टैली की पूरी दुनिया में रीच को दर्शाता है। ये एक ग्लोबली ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर है जो 30 से ज्यादा लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। और इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें 9 भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। ये फीचर इसको हर तरह के बिजनेस के लिए बहुत ही एक्सेसिबल बना देता है। इस्तेमाल करने के हिसाब से इसके 2 मोड्स हैं। अगर कोई नया है और सिर्फ सीखना चाहता है तो फ्री एजुकेशनल मोड एक बेहतरीन ऑप्शन है। हालांकि इसमें डेट्स रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, मतलब महीने की सिर्फ 1, 2 या 31 तारीख ही डाली जा सकती है। दूसरी तरफ जो एक्टिव बिजनेसेस हैं वो फुली अनलॉक्ड लाइसेंस्ड मोड यूज करते हैं, जहां रोजाना की ट्रांजैक्शंस बिना किसी रोक-टोक के रिकॉर्ड होती हैं। चलिए अब चौथे सेक्शन को देखते हैं। 4. बिल्डिंग योर डिजिटल कंपनी। डिजिटल दुनिया में अपना खाता शुरू करने से पहले Alt+K शॉर्टकट से एक डिजिटल कंपनी प्रोफाइल बनानी होती है। यह सेटअप बहुत ही सिंपल है। पहले टैली लॉन्च करके क्रिएट कंपनी सिलेक्ट करना है, फिर बिजनेस की डिटेल्स और फाइनेंशियल ईयर फिल करना होता है। डेटा सिक्योरिटी के लिए वॉल्ट पासवर्ड डालना और फिर Ctrl+A प्रेस करके सेव कर देना। ये 4 आसान स्टेप्स किसी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन को एक वेल स्ट्रक्चर्ड डिजिटल एनवायरनमेंट में बदल देते हैं। अब डिजिटल घर तो बन गया, पर उसकी सिक्योरिटी भी तो जरूरी है। यहां काम आता है टैली वॉल्ट।
ये एक बड़ा ही सॉलिड सिक्योरिटी फीचर है जो कंपनी के डेटा को एनक्रिप्ट करता है। ये कंपनी के नाम को छुपाकर उसकी जगह एस्टेरिक्स या स्टार्स दिखाता है, जिसे ओपन करने के लिए पासवर्ड चाहिए होता है। जहां मल्टी यूजर एनवायरनमेंट हो, वहां प्राइवेसी के लिए ये एकदम परफेक्ट है। और अब आते हैं आज के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, 5 लेजर्स एंड वाउचर्स एक्सप्लेन्ड। ये पूरा एग्जीक्यूशन वाला फेज है। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर कंपनी एक बड़ा घर है तो लेजर्स उस घर के अलग अलग कमरे हैं और वाउचर्स उन कमरों में होने वाली डेली एक्टिविटीज। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए लेजर सबसे जरूरी है, चाहे वो किसी का नाम हो, पार्टी हो या कोई एसेट। इसे Alt+C प्रेस करके तुरंत बनाया जा सकता है। टैली की खूबी यह है कि इसमें 2 प्री डिफाइंड लेजर्स और 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स पहले से ही मिलते हैं, ताकि शुरुआत से ही सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहे। रोजमर्रा के हिसाब किताब को मेंटेन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स बहुत काम आते हैं। F9 प्रेस किया तो परचेज, F8 से सेल्स, F6 से पैसा आना यानी रिसीट और F5 से पेमेंट। इन शॉर्टकट्स को याद रखना फास्ट और स्मूथ डेटा एंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। असली स्पीड तभी आती है जब कीबोर्ड पर उंगलियां बिना रुके चलती हैं। एक छोटी सी डिटेल जो बहुत जरूरी है, बाहरी पेमेंट्स को बिजनेस के इंटरनल कैश ट्रांजैक्शन से अलग रखना। और बस यही रीजन है कॉन्ट्रा वाउचर का, जिससे F4 से एक्सेस किया जाता है। यह बिल्कुल एक्सक्लूसिव वाउचर है जो सिर्फ इंटरनल फंड मूवमेंट को ट्रैक करता है। मतलब अपने ही बैंक में कैश जमा करना या वहां से कैश निकालना, ये सब कॉन्ट्रा वाउचर में ही रिकॉर्ड होता है। खरीद फरोख्त में रिटर्न्स का होना एक आम बात है। अगर खरीदा हुआ कोई डिफेक्टिव सामान वापस करना हो तो उसके लिए Alt+F5 से डेबिट नोट बनता है। और ठीक इसके उलट, अगर बेचा हुआ सामान वापस आ जाए तो Alt+F6 से क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। इन्वेंट्री और हिसाब किताब को बिल्कुल एक्यूरेट रखने के लिए इन दोनों के बीच का फर्क जानना बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और जब ये सारा काम हो रहा हो तो एक चीज जिसे बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए, वो है डेटा मैनेजमेंट। Alt+Y से डेटा मेन्यू खुलता है, जहां से किसी एक्सटर्नल ड्राइव में आसानी से बैकअप लिया जा सकता है। बैकअप लेना और ज़रूरत पड़ने पर उसे रिस्टोर करना, ये एक ऐसी हैबिट है जो हर डिजिटल बिजनेस के डीएनए में होनी ही चाहिए। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में एक सवाल अपने आप से जरूर पूछना बनता है, क्या अब वक्त आ गया है कि उन पुराने मैनुअल बही खातों को टैली प्राइम की इस सुपर स्मूथ डिजिटल लैंग्वेज में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए? उम्मीद है इस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनर ने बेसिक रूल्स और डिजिटल प्रैक्टिस की इस खाई को भरने में जरूर मदद की होगी। सो कीप एक्सप्लोरिंग और देखते रहिए।